भाई 65 वाले बहुत मिलते हैं, 60 वाले बहुत मिलते हैं। हम तो अपने वालों को देखते हैं कि हमारे ये करने से क्या बेनिफिट है और वो जो करते हैं उनको बेनिफिट क्या है। लेकिन वो तो बोलते हैं कि हम आपके साथ खड़े नहीं हो सकते। करने की बात छोड़ो यार, खड़े नहीं हो सकते। क्यों? कारण, अब वो कारणों का है ये, कारण और निवारण। कारण और निवारण को नहीं जानोगे तब तक देखो शरीर को फिट नहीं रख सकते। बॉडी आपकी कभी फिट नहीं रहेगी। जवानी में तो सबकी रह जाती है, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा ना तब अपना वेट नहीं उठता है, खुद का वेट नहीं उठता है, खुद का मूवमेंट नहीं होता है बॉडी का। तो लोहे को जवानी में उठा लेते हैं। जवानी में तब लोहा नहीं था तो चक्की पे बाट उठा के रखते थे, बोले एक हाथ से 50 केजी का वेट उठाते, बस इतना करते थे। ताकत कहां से आती थी? ताकत आती थी देसी वर्कआउटों से, मांसपेशियों से। बॉडी को फुला करके डेवलप करके ताकत नहीं आती है। फिर वो बॉडी नहीं उठेगी। वेट तो कहां, बुढ़ापे के अंदर वेट कहां उठाओगे? वो बॉडी नहीं उठेगी। और मांसपेशियां रखोगे ना तो वो कभी भी वेट 90 में भी चले जाओगे तो 90 केजी को उठा दोगे। 90 केजी कुछ नहीं समझेगा ये मांसपेशियां। लेकिन नसों को मार दोगे, नस नाड़ियों को तोड़ दोगे तो वो अपना ही वेट नहीं उठाती है, कभी नहीं उठा पाएगी। वही ये बात आज हम बोल रहे हैं जो अपने उम्र के हैं, साथ वाले हैं, जो वेट लिफ्टर थे, जो डंड मारने वाले थे, घुटना तोड़ने वाले थे, कोणी कड़ाई कंधे तोड़ने वाले थे, उन्हीं से हम बात करते हैं। अब तुम किताबी कीड़ों को देखते रहते हो और हम ओरिजिनलिटी को देखते हैं। अरे भाई पहले कौन क्या कर रहा था? हमारे उम्र में, हमारे टाइम में, आज से 65 साल पहले हम बच्चे लोग क्या करते थे और बड़े क्या करते थे, वो देख रहे हैं हम। और वो हमारे गुरु क्या करते थे, क्या हम देखते थे। अब हम क्या कर रहे हैं और हमारे साथ वाले क्या कर रहे हैं। उनके गुरु कौन थे और हमारे गुरु कौन थे? हमारे से गुरु क्या करवाते थे, उनसे गुरु क्या करवाते थे। वैसे आज भी करवा रहे, पहले भी करवाते थे, यही तो काम करवाते थे। बोले भाई उस मोहल्ले के अंदर वो है, उसको पहलवानी के लिए तैयार कर रहे। गांव में बस यही होता था। गांव की बंजर भूमि होती थी, 2 बंजर भूमि होगा, बड़ा गांव है तो 3 बंजर भूमि होगा। उसमें पशु भी जाएंगे, उसी में पानी पिएंगे, वही तालाब में नहाएंगे, वहीं वर्जिश करेंगे। कोई इक्विपमेंट नहीं होता था, कोई इक्विपमेंट नहीं होता था। एक ईंट नहीं मिलती थी। ईंट की जगह भी कोई पत्थर पे हाथ रखते थे, नहीं कोई डोली पे हाथ रखते थे, पाड़ पे हाथ रखते थे, जोड़ की पाड़ पे। थोड़ा हाइट मिल जाए, जैसा ये बेड पे रख रखा है तो ऐसे वो ऊंचाई में मिट्टी से ऐसे बढ़ाते थे वो डोले को। तो उसके ऐसे प्रेशर डालने के लिए, केवल मांसपेशियों को जागृत करने के लिए उस पर डालते थे। या कोई दीवार या कुआं होता था या कोई कोठा और मोरी होती थी पानी की, उसमें बैक मारने के लिए ढूंढते थे। अब ये देखो तो सही, पहले क्या था और पहले ताकत क्या थी और आज क्या ताकत है, बुढ़ापे में क्या है, जवानी में क्या है, और शरीर कैसे बनते थे, बॉडी कैसे बनती थी, निरोगी काया कैसे रहती थी।
इसका 100% आज इन आँखों के सामने ये घूमते हैं ना। आप भी सीनियर सिटीजन रहोगे, आपके ज़माने में ये है। अभी तो पेट के तार बांध दिया है, कोई जिम जाने की जरूरत नहीं। 6 पैक ऐप बनाओ, वो पता नहीं कवच जैसे कवच कुंडल लेकर के वो लोग होते थे ना, कवच कुंडल लेकर के ही पैदा हुआ करण, ऐसे कवच कुंडल लेकर के ही पैदा होने की भी पेट में टेक्नोलॉजी दे देगी ये दुनिया, एआई टेक्नोलॉजी पे चलेगी। तो ये सुधार करने के तरीके, सुधार करने के पुराने अपने फॉलो करते थे ना उनको, गुरुओं को, वो थे। आज के फॉलो करो कि किस किस को फॉलो करोगे बताओ। मैं खुद बोलता हूं कि मैं अब क्या करूं, 65 में हूं तो मैं क्या करूं। मेरे को कई बोलते हैं भाई इतना हार्ड मत कर, अब तू हार्ड करता है, तू बंदर की तरह से लगा रहता है, छोड़ दे इसको, इतना हार्ड में नहीं। अब देही को तोड़ने से कोई मतलब नहीं, इनको देही तोड़ने का वो नज़र आता है और हमारे को खेल नज़र आता है। ये बचपना याद आता है, जवानी याद आती है, लेकिन ये मांसपेशियाँ, ये नस नाड़ियाँ हैं ना, और ये जॉइंट है, इनको बचा करके लेकर के चलते आए हैं ना, तो इसका मन करता है। और जिसका मन कैसे करेगा, जो तो पहले ही तोड़ देगा इसको, पहले ही घुटने ले लेगा, पंजे ले लेगा, हिप के गोले ले लेगा, रीढ़ की हड्डी को ले लेगा, कूणी कड़ाई कंधे सब खत्म कर लेगा। वो ना बैठा जाएगा ना उठा जाएगा उससे। वो क्या करेगा फिर, वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर पाएगा। वो केवल एक लोहे को ही फिर वो उठा के दिखाएगा, बाकी उसके शरीर के अंदर लचकपना, लचीलापना, मांसपेशियों का जागृतपना, ज्वाइंटों का, इनका कुछ मिलेगा ही नहीं मिलेगा। मैं परीक्षा यही हमारी होती है, भाई चलो आप कितने के हो, 50 के हो, 60 के हो, 65 के हो, हमारे क्लब में हो, चलो आ जाओ, चलो आओ अपने साथ में करते हैं, देखते हैं। तो वो बोलते हैं ये तो होगा नहीं, होगा ही नहीं। करना तो दूर की बात है, साथ देना तो दूर की बात है, वो होगा ही नहीं। फिर ये जीवन ये है क्या सही। अब ये हम बोलते देसी सही है कि विदेशी सही है, देसी भी सही नहीं है। देसी भी उठ पटंगा काम करोगे तो बुढ़ापे में मारे जाओगे, बुढ़ापे के अंदर रहोगे। 100% बात है, 100% बात है। सीनियर सिटीजन हूँ मैं, सीनियर सिटीजन, इसका एक्सपीरियंस लेकर के पूरा चल करके इसके साथ में और चल रहा हूँ, और फिर मैं बोल रहा हूँ। ऐसे कोई किताबों को पढ़ करके नहीं, ये किताबें सब फेल कर देंगी। देखना आने वाले टाइम में ना 10-15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल जिंदे रह गए, 65 है तो 70 के हो जाएंगे, 80 के हो जाएंगे, 90 के हो जाएंगे ना, तब पता चलेगा। अभी नहीं चलेगा। अभी तो हमारे को ही ये बोलते हैं कि नहीं 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 ये तो 45 का होगा, 50 का होगा, झूठ बोलता है, ये काले बाल कर ले, पूरे सफ़ेद है। फिर बोलते हैं ये बाल, अभी कल परसों की बात है, बोले बाल नेचुरल है। मैं बोला नेचुरल तो हैं, नेचुरल किसको बोलते हैं? बोले नहीं अभी तो वाइट हो जाना चाहिए, आप तो उम्र के 40-45 के हो, तो ये दाढ़ी बना ली थी तो ये सफ़ेद नहीं दिखाई देता है। फिर वो बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ हाँ नेचुरल है। मेरे को मालूम है कि ये पूछना क्या चाहते हैं कि काले ही हैं कि ये सफ़ेद नहीं हुए। मगर ये एक भी बाल सफ़ेद नहीं है या एक भी बाल काला नहीं है। क्या बोले? मैं बोला एक भी नेचुरल, एक भी बाल डुप्लीकेट नहीं है, एक भी बाल ओरिजिनल है, इसके अंदर कोई डुप्लीकेट नहीं है। बोले नहीं नहीं। मैं बोला मैं समझ गया, 65 साल में कभी सफ़ेद बाल, ये काले बाल रहते हैं क्या? ये डेंट पेंट कर लेते हैं। मैं योगा पे वाइट भी करके आया, दाढ़ी भी, तो बोला सर ये अच्छे नहीं लगते हो। वो कमेंट्स में लिख देते कई जान पहचान के भाई हैं, नहीं सर ब्लैक रखो, ब्लैक रखो। यार बूढ़े आदमी हैं, अब ये बार बार डेंट पेंट, आँखों की रोशनी जाती है, फिर ये बाल भी चले जाएंगे केमिकल लगाने से। ये कई सालों से लगा रहे हैं, 10 साल से लगा रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, 55 साल तक मेरा बाल इक्का दुक्का हुआ था। लेकिन जब ये केमिकल लगा दिया ना, ये जो मेहंदी, तो ये सबको ले मरे। अब ये पूरे सफ़ेद है। तो ये बातें आ जाती हैं, तो वो बात के ऊपर बात आती है, तो हम भी देखते रहते हैं क्या क्या सट्टे मार रहे हैं। ये सट्टे, हम इनको सट्टा बोलते हैं। जो आकर के किताबी कीड़ा आकर के बोल देता है ना जिम अपनी जगह सही है, ये योगा और व्यायाम और एक्सरसाइजें, या बोलो कि भाई मेहनत, इनको कुछ भी बोलो, हमें इनको कुछ नाम ही नहीं देते। हम तो बोलते हैं इस शरीर को खोलना, इसकी सोई हुई बॉडी को जागृत करना, और जागृत इसको तरीके से करना, ऑटोमेटिक
अपने आप ही बताता रहेगा, अपना काम नहीं है इसको जागृत करना, ये खुद बताएगा, खुद बताएगा और खुद करवाएगा। इसके साथ खिलवाड़ करोगे तो ये मारा जाएगा। और खिलवाड़ हो रहा है अभी हिंदुस्तान के अंदर। योगा तो लिया है, घर घर में पहुंचा दिया और बहुत विश्व गुरु बन गया हिंदुस्तान, लेकिन अभी ये हिंदुस्तान का भट्ठा बढ़ाएंगे ही, ये 100% है। ये मालूम है उस बुढ़ापे के अंदर ना बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा। मत करो ये, मत करो ज़बरदस्ती वाली एक्सरसाइजें मत करो। हर बच्चे को यही पेरेंट्स बोलते जिम जा करके बॉडी बना लो, जिम जा करके बॉडी बना लो। तो बुढ़ापे में क्या होगा, वो जिम कर सकते हो? कभी सोच के देखो कितने साल जिम करोगे, कितनी साल तक जिम करोगे? और वो करने वाले वो मेहनती, वो मेहनत, और फिर वो मेहनत नहीं बोलते उसके अंदर, फिर वो है ना बॉडी को ख़त्म करना, और वो पैसे भी चाहिए उसके अंदर, और ख़त्म भी करना है बॉडी को, तो फिर वो पैसे काम में नहीं आएंगे। वो देख लो, फिर हार्ट अटैक हो रहे हैं और व्हील चेयर पे वो दे देंगे, उसी में चले जाएंगे। और इतने बड़े कोई बन जाता है वो संभाल भी लेगा, इक्का दुक्का निकलता है, फिर विश्व लेवल में वो इक्का दुक्का निकलता है। और वो क्या खाते हैं, ऊँट का मांस खाने वाले, भैंस का वो बड़ा मांस खाने वाले बोलते हैं ना, वो तुम्हारे को कहीं भिड़ने ही नहीं देंगे। वर्ल्ड लेवल में तो मेरे को लगता है कि किसी को हिंदुस्तान वाले को भिड़ने नहीं देंगे। और भिड़ने देंगे तो फिर वो ही फॉर्म का वो इंजेक्ट कराएंगे, रिस्टोराइड लेंगे, वो ये सब ये वो कहानियाँ गलत हैं। ये बर्बादी की ओर है, हिंदुस्तान बर्बादी की ओर चल रहा है।